एवरीवन, वेलकम टू यूआर कैम्प्यूट। आज से हम अपनी 9th क्लास की केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। जैसे कि मैंने इंट्रोडक्टरी पार्ट में आपको बताया था कि हम 9th और 10th क्लास का सिलेबस जो है वो पैरेलल करेंगे, मींस ऑल्टरनेट डेज आपके पास वीडियोस आएंगी। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो 10th क्लास के फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पर बेस्ड होगी। नाउ जितनी भी बेसिक टर्म्स हमें 9th और 10th क्लास की केमिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले पता होनी चाहिए, वो हमने अपनी बेसिक की फर्स्ट और सेकंड क्लास के अंदर अच्छे से डिस्कस कर ली हैं। होप सो आपको वो क्लियर हो गई होंगी। विदाउट डिले सबसे पहले ये देखते हैं कि आज के चैप्टर मैटर इन अवर सराउंडिंग में हम कौन कौन सी टर्म्स हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। वी विल स्टार्ट विद व्हाट इज़ मैटर, आफ्टर दैट physical nature of matter, and at last we will discuss characteristic of particles of matter. So let's start with what is matter. Now see कि मैटर क्या होता है, मीन्स ऑलमोस्ट एवरीथिंग वी सी अराउंड अस इज मैटर। मीन्स ज़्यादातर जितनी चीज़ें हम अपने सराउंडिंग में देखते हैं वो सब क्या होती हैं, मैटर होती हैं। सराउंडिंग मीन्स चारों तरफ। मीन्स अभी अगर मैं देखूँ तो मेरे चारों तरफ क्या है, चेयर है, टेबल है, बेड है, अलमीरा है, मार्कर है, वाइट बोर्ड है और ट्री, रॉक, स्टोन, ये सब चीज़ें क्या हैं, हमारी मैटर होती हैं। इवन एक सिंगल ड्रॉप जो है वाटर की वो भी क्या है, मैटर है। सोइल का अगर हम एक छोटा सा पार्टिकल देखें तो वो भी क्या है, मैटर है। मीन्स जितनी भी चीज़ें हमें अपने सराउंडिंग में दिखती हैं वो ज़्यादातर चीज़ें क्या होती हैं, मैटर होती हैं। क्लियर है। मैटर की एक क्लासिकल डेफिनेशन होती है क्या, कि एनीथिंग विच हैव मास एंड वॉल्यूम, कोई भी चीज़ जिसका कोई ना कोई मास है और वॉल्यूम है। मास मीन्स उसका कितना भार है, कितना वेट है, और वॉल्यूम मीन्स क्या होता है, वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है। और अगर मेजरमेंट की बात करें तो मास की एसआई यूनिट क्या होती है, केजी, और वॉल्यूम जो है उसकी एसआई यूनिट क्या होगी, मीटर क्यूब। क्लियर है। अब देखो हमने जितने भी एग्जाम्पल डिस्कस किए वो सारे एग्जाम्पल कौन से स्टेट के थे, सॉलिड के। मोबाइल फ़ोन हमारा क्या है, सॉलिड है। चेयर क्या है, सॉलिड है। टेबल, मार्कर, वाइट बोर्ड एंड ट्री, रॉक, स्टोन, ये सब क्या है, हमारे सॉलिड है। मीन्स मैटर हमारा सॉलिड स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करता है। पर ऐसा नहीं है कि मैटर सिर्फ सॉलिड स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करता है, मैटर लिक्विड भी होता है और गैसियस स्टेट जो है उसके अंदर भी एग्जिस्ट करेगा। लिक्विड में अगर बात करते हैं जैसे वाटर है, मिल्क है, में जितने भी लिक्विड हैं हमने देखा है कि सारे के सारे लिक्विड जो है उनका कोई ना कोई मास होता है, और उसको लिक्विड को हम मेजर किस में करते हैं, लीटर के अंदर। जैसे सपोज हमारे पास एक जग है, अगर हम उस जग का एम्प्टी जग जो है उसका वेट करेंगे तो उसका कोई ना कोई वेट जो है वो आएगा। जैसे ही हमने उसके अंदर मिल्क जो है उसको फिल कर दिया ऊपर तक, तो वेइंग मशीन जो है वो क्या शो करेगी हमें, कि पहले से जग जो है उसका वेट जो है वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। किसकी वजह से, लिक्विड पोर करने की वजह से, लिक्विड डालने की वजह से। इट मीन्स कि लिक्विड जो है उनका भी हमारा मास होता है। क्लियर है। स्पेस की बात करें तो जब जग पहले खाली था तो हम उसके अंदर कोई भी चीज़ डाल सकते थे। अब अगर हमने कोई लिक्विड जो है उसको ऊपर तक फिल कर दिया तो अब अगर हम उसके अंदर कोई और चीज़ ऐड करते हैं तो क्या होगा, वो जो लिक्विड है वो ओवरफ्लो करने लग जाएगा। इट मीन्स कि जग के अंदर जितना भी स्पेस था वो लिक्विड ने क्या किया, ऑक्यूपाई कर लिया। लिक्विड जो है उनका कोई ना कोई मास भी होता है और वो स्पेस भी ऑक्यूपाई करते हैं। नाउ नेक्स्ट मूव ऑन टू गैसेस। अब गैसेस में देखते हैं कि देखो गैसेस के पार्टिकल बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं और गैसेस के पार्टिकल हमें नेकेड आई से दिखते नहीं है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि गैसेस जो है वो नेचर के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती। गैसेस की प्रेजेंस हमें कैसे पता लगती है, कि गैसेस की प्रेजेंस की वजह से ही हम सर्वाइव कर पा रहे हैं। ऑक्सीजन गैस है, ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट है तभी तो हम सर्वाइव कर पा रहे हैं। अगर ऑक्सीजन गैस जो है वो नेचर के अंदर से क्या हो जाए, बिल्कुल ख़त्म हो जाए तो क्या होगा, हम सब क्या हो जाएंगे, हम सबकी डेथ हो जाएगी। मीन्स कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस की वजह से ही हम सर्वाइव कर पा रहे हैं। दैट मीन्स कि हमारा जो सराउंडिंग है उसके अंदर गैसेस प्रेजेंट होती हैं। क्लियर है। हाँ, गैसेस के जो पार्टिकल हैं वो बहुत ज़्यादा स्मॉल साइज़ के होते हैं जो हमें नेकेड आई से विजिबल नहीं होते, लेकिन कोई ना कोई साइज़ तो होता है उनका। ठीक है। और स्पेस की बात करें तो अगर हमारा जैसे गैस का कोई सिंगल पार्टिकल है वो आके पैन के टिप के ऊपर स्टिक हो गया तो उसने क्या किया, पैन की टिप का एक बिल्कुल छोटा सा पोर्शन क्या किया, ऑक्यूपाई कर लिया। बट प्रॉपर्टी तो उसने शो की कि वो मैटर जो है वो हमारे क्या करते हैं, स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। गैसेस जो है वो उनका कोई ना कोई मास भी होता है और वो स्पेस भी ऑक्यूपाई करती हैं। क्लियर है। होप सो आपको क्लियर हो गया होगा कि मैटर हमारा सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों स्टेट के अंदर एग्जिस्ट कर सकता है। अब देखो मैंने डेफिनेशन के स्टार्टिंग में बोला कि ऑलमोस्ट एवरीथिंग। ये ऑलमोस्ट का मतलब क्या है, यहाँ पे ऑलमोस्ट मीन्स देखो हम ह्यूमन बींग्स हैं। ह्यूमन बींग्स के अंदर कितने सेंसेस होते हैं, 5 सेंसेस। कौन कौन सी सेंस होती है, सेंस ऑफ साइट, सेंस ऑफ स्मेल, सेंस ऑफ टेस्ट, सेंस ऑफ हियर एंड सेंस ऑफ टच।
ये 5 सेंसेस हैं। इन सेंसेस को हम वन बाय वन देखते हैं कि कौन सी सेंस यूज़ करने पे, अगर हमने कहीं पे एक सेंस यूज़ की है तो क्या वो चीज़ मैटर है या नहीं है। जैसे अगर हम सबसे पहले देखते हैं सेंस ऑफ साइट, मीन्स जितनी भी चीज़ें जो हमें दिखाई देती हैं। क्लियर है? सेंस ऑफ साइट मीन्स क्या होता है? साइट मीन्स देखना कि जिन भी चीज़ों को हम देख सकते हैं वो सब हमारी क्या होती है, मैटर होती हैं। मीन्स जहाँ भी हमने अपनी सेंस ऑफ साइट को यूज़ किया वो क्या है, मैटर है। ठीक है। नेक्स्ट सेंस ऑफ स्मेल, मीन्स जितनी भी चीज़ों को हम सूंघ सकते हैं, हम स्मेल कर सकते हैं, वो सब क्या है, मैटर है। जैसे डिओड्रेंट होता है, तो डिओड्रेंट में क्या है, जब डिओ की बोतल को हम प्रेस करते हैं तो उसमें से बहुत क्या आती है, स्मेल आती है, बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस आती है। तो वो जो फ्रेग्रेंस है उसको हम स्मेल कर पा रहे हैं, तो वो भी हमारा क्या है, मैटर है। क्लियर है? फूड जब कुक करते हैं तो फूड के जब गर्म होता है तो उसके क्या होते हैं, उसके वेपर्स जब निकलते हैं तो वो गैसेस के अंदर मिक्स होने के बाद क्या होते हैं, हमें बहुत अच्छी स्मेल आती है। इट मीन्स फूड भी हमारा क्या है, मैटर है। तो जहाँ भी हमने अपनी सेंस ऑफ स्मेल यूज़ की वो क्या होगा, मैटर होगा। क्लियर है? नेक्स्ट सेंस ऑफ टेस्ट, मीन्स जिन भी चीज़ों को हम टेस्ट कर सकते हैं, कोई भी चीज़ जिसे हम टेस्ट कर सकते हैं वो क्या है, मैटर है। जैसे टेस्ट हम क्या करते हैं, या तो मोस्टली सॉलिड चीज़ें होती हैं या लिक्विड चीज़ें होती हैं। हम खाना खाते हैं सॉलिड होता है, पानी पी रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं। तो जितनी भी चीज़ें हम खा सकते हैं, जितनी भी चीज़ें हम पी सकते हैं या टेस्ट कर सकते हैं वो सब हमारी क्या है, मैटर है। मीन्स जहाँ भी हमने सेंस ऑफ टेस्ट यूज़ की वो क्या होगा, मैटर होगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आती है सेंस ऑफ हियर। सेंस ऑफ हियर मीन्स क्या होता है कि जहाँ भी हम अपनी हियर जो है, सुनने की क्षमता जो है उसको यूज़ करते हैं वो हमारी क्या होती है, मैटर नहीं होती है। क्यों? क्योंकि देखो अगर मैंने कहीं पे म्यूज़िक सिस्टम जो है उसमें म्यूज़िक चला रखा है तो वो म्यूज़िक सिस्टम जो है वो तो हमारा क्या है, मैटर है। लेकिन उससे क्या आ रही है, वेव्स आ रही हैं, साउंड वेव्स जो है मेरे कानों तक पहुँच रही है, जिसकी वजह से मुझे म्यूज़िक सुनाई दे रहा है। इट मीन्स वो जो साउंड वेव है क्या उनका कोई मास है, हम मेजर कर सकते हैं, नहीं कर सकते। क्या वो कोई वॉल्यूम, स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है, नहीं कर रही। इट मीन्स उनका क्या है, ना तो उनका कोई मास होता है ना कोई स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है। सो जहाँ भी हमने अपनी सेंस ऑफ हियर यूज़ किया वो हमारी क्या होती है, मैटर नहीं होती है। क्लियर है? नेक्स्ट आती है सेंस ऑफ टच। जिन भी चीज़ों को हम टच कर सकते हैं वो सब क्या है, मैटर हैं। जैसे मोबाइल फ़ोन है, टच कर सकते हैं, चेयर को टच कर सकते हैं, स्टोन को टच कर सकते हैं, वाटर है, वाटर को टच कर सकते हैं। तो जहाँ भी हम अपनी सेंस ऑफ टच यूज़ करते हैं वो भी क्या होंगे, मैटर होंगे। क्लियर है? होप सो ये क्लियर हो गया होगा कि 5 सेंसेस जो हमारी होती हैं उनमें से सिर्फ सेंस ऑफ हियर जो होती है वो मैटर के अंदर इंक्लूड नहीं होती। उसके अलावा जो 4 सेंसेस हैं वो सब क्या करती हैं, मैटर के अंदर इंक्लूड होती हैं। क्लियर? अब इसके अलावा देखो और क्या एग्जिस्ट करता है, फीलिंग्स, थॉट्स, इमेजिनेशन, लव, केयर, अग्रेशन। क्लियर है? ये सब चीज़ें क्या हैं, ये हमारी मैटर के अंदर इंक्लूड नहीं होती, क्योंकि ना तो इनका कोई पर्टिकुलर मास होता है, पर्टिकुलर क्या, इनका तो कोई मास ही नहीं होता। ठीक है? इनका ना तो इनका कोई मास होता है, ना ये कोई स्पेसिफिक वॉल्यूम जो है वो ऑक्यूपाई करती है, इसलिए इन सब चीज़ों को हम मैटर के अंदर इंक्लूड नहीं करते हैं। क्लियर है? होप सो आपको ये मैटर जो है वो क्लियर हो गया होगा। नाउ सी कि इंडियन फिलोसफर जो थे उन्होंने बोला कि हमारा जो मैटर है वो 5 बेसिक एलिमेंट्स से मिलके बना हुआ है, चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, लिविंग मैटर हो या नॉन लिविंग हो। क्लियर है? सबके सब किससे बने होते हैं, 5 बेसिक एलिमेंट से। अब ये 5 बेसिक एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, अर्थ, स्काई, एयर, वाटर एंड फायर। ये 5 बेसिक एलिमेंट्स हैं। क्लियर है? इन 5 बेसिक एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, पंच तत्व। मीन्स आपने सुना होगा कि पंच तत्व होता है, तो पंच तत्व क्या होते हैं, ये 5 चीज़ें जो हैं, एयर, वाटर, फायर, स्काई एंड अर्थ, ये 5 थिंग्स जो है इनको ही हम पंच तत्व बोलते हैं। क्लियर है? फिर हमारे क्या आए, मॉडर्न साइंटिस्ट। तो मॉडर्न साइंटिस्ट ने मैटर को फिजिकल और केमिकल नेचर के बेसिस पे क्लासिफाई किया। अब ये फिजिकल क्या होता है, देखो फिजिकल होता है किसी भी चीज़ को बाहर से देख के उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताना। मीन्स जैसे सपोज मेरे सामने अभी कोई पर्सन खड़ा हुआ है तो मैं उसको बिना उससे बात करे मैं क्या क्या बता सकती हूँ उसको देख के, कि वो शॉर्ट हाइटेड है या टॉल हाइटेड है, मोटा है या पतला है, या फिर क्या बता सकते हैं कि उसका स्किन टोन कैसा है। क्लियर है? तो ये हम जब भी किसी चीज़ को बाहर से देख के हम उसके बारे में बताते हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे, फिजिकली। एंड केमिकल मीन्स होता है किसी भी चीज़ की डीप स्टडी करके। जैसे सपोज वो पर्सन है तो जब तक मैं उससे बात नहीं करूँगी मुझे उसका नेचर नहीं पता लगेगा, तो इट मीन्स क्या है, वो क्या है, केमिकल। फिजिकल मीन्स होता है बाहर से देख के बताना, केमिकल मीन्स होता है किसी चीज़ की स्टडी करना, उससे बात करना और उसके बाद हमें उस चीज़ के बारे में पता लगे। ठीक है? ऐसे ही जैसे हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी रिएक्शंस हो रही हैं, लेकिन हम ऐसे नहीं बता सकते कि हमारी बॉडी में क्या रिएक्शन हो रही जब तक हम हमारी बॉडी की डीप स्टडी नहीं होगी, रिसर्च नहीं होगी, एक्सपेरिमेंट नहीं होगा। ठीक है? सो
जो मॉडर्न साइंटिस्ट थे उन्होंने मैटर को फिजिकल नेचर के बेस पे सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के अंदर क्लासीफाई किया, एंड ऐसे ही केमिकल नेचर के बेस पे एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर जो है उसमें क्लासीफाई किया। ठीक है, अब ये जो एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री के लिए, हमें इनका पता होना चाहिए ये क्या होते हैं और इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है। सो बेसिक्स की क्लास में मैं ये आपको बहुत अच्छे से करा चुकी हूँ। सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है देन लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, देन जस्ट गो एंड चेक इट आउट। सो अब देखो, ये जो चैप्टर है हमारा फर्स्ट, मैटर इन अवर सराउंडिंग, यहाँ हम मैटर के फिजिकल नेचर के बारे में बात करेंगे, और जो हमारा सेकेंड चैप्टर है इज मैटर अराउंड अस प्योर, वहाँ हम मैटर के केमिकल नेचर के बारे में डिस्कस करेंगे। क्लियर है? सो नाउ लेट्स स्टार्ट विथ फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। देखो, बहुत टाइम से एक कन्फ्यूजन चला आ रहा था क्या कि मैटर जो है वो कंटिन्यूअस है या पर्टिकुलेट है। कंटिन्यूअस मीन्स क्या होता है, जैसे सपोज हमारे पास एक वुड का ब्लॉक है, हमने उसको ब्रेक किया, वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, फर्दर ब्रेक किया वो 4 पार्ट में डिवाइड हो गया, मीन्स हम उसको ब्रेक करते जा रहे हैं और वो बहुत सारे पार्ट्स में क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली डिवाइड हो रहा है, और कोई भी लास्ट स्टेज नहीं आ रही, जितना आप उसको ब्रेक करोगे उतना ही वो ब्रेक होता जाएगा, मीन्स कोई लास्ट स्टेज नहीं आती। ठीक है, सेकेंड व्यू क्या दिया कि मैटर जो है उसका पार्टिकुलेट नेचर होता है। अब ये पार्टिकुलेट मीन्स क्या होता है, पार्टिकुलेट मीन्स पार्टिकल नेचर, मीन्स कि मैटर, जब भी हम किसी मैटर को ब्रेक करते हैं, जैसे हमने वुड का ब्लॉक जो है उसको अगर हम ब्रेक कर रहे हैं, हम उसको ब्रेक करते जाएंगे, एक स्टेज ऐसी आएगी जब जो उस मैटर के पार्टिकल्स है वो क्या होगा, एक सिंगल पार्टिकल बच जाएगा और उसको आप फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते। उस सिंगल पार्टिकल को ही हम क्या बोलते हैं, एटम। और मैंने लास्ट क्लास के अंदर आपको बताया था कि एटम हमारा क्या होता है, एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है मैटर का, एंड इट इज़ इनडिविजिबल एंड इनविजिबल। क्लियर है कि मैटर जो है वो हमारा किससे बना हुआ है, मैटर पार्टिकल से बना हुआ है, और ये जो पार्टिकल है ये बहुत ज़्यादा स्मॉल साइज़ के होते हैं, इनको ना तो हम फर्दर ब्रेक कर सकते हैं, ना हम इनको नेकेड आइज से देख सकते हैं। क्लियर है? अब देखो, इसको प्रूव कैसे किया कि मैटर जो है वो पार्टिकल नेचर का बना हुआ होता है। इसके लिए एक एक्टिविटी की गई, हमने एक बीकर के अंदर 100 ml वाटर जो है वो ले लिया, उसमें 2 टेबलस्पून जो है वो सॉल्ट को ऐड किया, स्टिर किया उसको, फिर हमने देखा कि जो सॉल्ट है वाटर के अंदर डिसॉल्व हो गया। अब देखो, अगर मैटर का नेचर कंटिन्यूअस होता तो क्या होता कि जो पार्टिकल्स है वो आपस में बहुत ज़्यादा स्टिक होते, जिसकी वजह से उनके बीच में स्पेस नहीं होता, और जब हम उसमें सॉल्ट डालते तो सॉल्ट डिसॉल्व होने के बजाय क्या होता, नीचे सेटल डाउन हो जाता। क्लियर है? लेकिन हमने क्या ऑब्जर्व किया, ये तो हम जनरली भी देखते हैं कि अगर हम पानी के अंदर नमक डालते हैं तो क्या होता है, नमक डिसॉल्व हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो हमारा वाटर मॉलिक्यूल था उसके जो पार्टिकल्स थे, उन पार्टिकल्स, वो जो मैटर है, वाटर हमारा क्या है, मैटर है, और उस मैटर हमारा किस चीज़ से बना है, हमने बोला पार्टिकल्स है, और पार्टिकल्स जो होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है, और जब हम सोल्ट डालते हैं तो सोल्ट के जो पार्टिकल हैं वो उस स्पेस के बीच में एडजस्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से सॉल्ट वाटर में डिसॉल्व हो जाता है। सो इस एक्टिविटी से क्या प्रूव हुआ कि हमारा जो मैटर है वो किससे बना हुआ है, पार्टिकल्स से बना हुआ है। क्लियर है? मैटर का जो नेचर है वो पर्टिकुलेट नेचर है। अब सेकंड क्या आई फिजिकल नेचर के अंदर, कि जो पार्टिकल का, जो हमारे पार्टिकल्स हैं मैटर के, वो स्मॉल साइज़ के हैं। ये कैसे प्रूव किया कि पार्टिकल जो है मैटर के वो स्मॉल साइज़ के लिए, उसके लिए हमने एक और एक्टिविटी की, हमने KMnO4 के क्रिस्टल्स लिए। अब देखो, पोटेशियम पर मैग्नेट जो होते हैं उसके क्रिस्टल कैसे होते हैं, आपको यहाँ पिक्चर में दिख रहे होंगे कि ये पर्पल कलर के क्रिस्टल होते हैं और बहुत छोटे छोटे क्रिस्टल होते हैं। क्लियर है? हमने एक बीकर के अंदर 100 ml वाटर लिया, उस 100 ml में ये 3 और 4 क्रिस्टल जो है वो पोटेशियम पर मैग्नेट के ऐड कर दिए। पोटेशियम पर मैग्नेट का फॉर्मूला क्या होता है, KMnO4। ठीक है, अब हमने उसको स्टिर किया। हम क्या देखेंगे थोड़ी देर बाद कि अपने आप ही जो पूरा का पूरा कप वाटर है वो कैसा हो गया, पर्पल कलर का हो गया। हमने एक और बीकर लिया, उसमें 90 ml वाटर लिया, और उस 90 ml वाटर के अंदर हमने 10 ml फर्स्ट बीकर में से जो वाटर है वो क्या किया, ऐड कर दिया। क्लियर है? 10 ml जो सॉल्यूशन बना था हमने उसको ऐड कर दिया। हमने क्या देखा कि सेकेंड बीकर जो है वो भी कलर्ड हो गया। फिर हमने इस एक्टिविटी को फिर से रिपीट किया, थर्ड बीकर के अंदर 90 ml वाटर लिया एंड 10 ml सेकेंड बीकर के अंदर जो कलर्ड वाटर था उसको थर्ड बीकर के अंदर ऐड कर दिया। थर्ड बीकर जो है उसका भी जो वाटर है वो कैसा हुआ, कलर्ड हो गया। मीन्स लेकिन हमें क्या डिफरेंस दिखेगा कि फर्स्ट बीकर जो है उसमें जो कलर है वो बहुत ज़्यादा डार्क है, सेकेंड में फर्स्ट के कंपेरिजन में लाइट है, थर्ड में सेकेंड के कंपेरिजन में लाइट है। मीन्स जो कलर है वो क्या होता जा रहा है, लाइट होता जा रहा है। क्लियर है? ये एक्टिविटी हमें, ये एक्सपेरिमेंट हमें क्या शो करता है कि KMnO4 के थोड़े से क्रिस्टल बहुत सारे वाटर को कलर्ड कर देते हैं।
इस एक्सपेरिमेंट से क्या प्रूव हुआ कि मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्मॉल साइज़ के होते हैं। एक क्रिस्टल अगर हम KMnO4 का देखते हैं तो वो कितना बहुत छोटा सा होता है, उसके अंदर मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं और ये पार्टिकल्स एक दूसरे को क्या करते रहते हैं, कंटिन्यूअसली डिवाइड होते रहते हैं, जिसकी वजह से वो थोड़े से क्रिस्टल जो हैं बिल्कुल वो पूरे के अराउंड 1000 ml से भी ज़्यादा वाटर जो होता है उसको कलर कर सकते हैं। क्लियर है? यहाँ से हमें क्या पता लगा कि हमारा जो मैटर है वो पार्टिकल्स से बना होता है, और सेकेंड एक्टिविटी से क्या पता लगा कि जो मैटर के पार्टिकल्स हैं उनका साइज बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है। क्लियर है? होप सो ये क्लियर हो गया हो। सो नाउ वी विल डिस्कस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। देखो हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि मैटर जो है वो हमारा पार्टिकल्स से बना हुआ होता है। अब ये जो पार्टिकल्स है इनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। कैसे कि हमने सपोज एक एक्टिविटी की, एक बीकर के अंदर 100 ml वाटर ले लिया और जहाँ तक वो वाटर का लेवल है उस पर क्या किया, एक मार्क लगा दिया। अब हमने उसमें 1 to 2 टेबलस्पून शुगर जो है वो ऐड की। थोड़ी देर बाद हम क्या देखते हैं कि शुगर वाटर के अंदर डिसॉल्व हो गई, लेकिन वाटर का लेवल क्या रहा, कांस्टेंट रहा, उसमें कोई इंक्रीज नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि जो वाटर के पार्टिकल्स थे उनके बीच में स्पेस था और उस स्पेस को सोल्ट के जो पार्टिकल्स थे उन्होंने आगे क्या किया, ऑक्युपाई कर लिया, जिसकी वजह से हमारा वाटर का जो लेवल है वो क्या रहा, कांस्टेंट रहा, मींस वॉल्यूम के अंदर कोई इंक्रीज नहीं आया। क्लियर है? और ये जो पार्टिकल्स होते हैं हमारे सोल्ट के, शुगर के या सॉल्ट के, वो क्या करते हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं पूरे वाटर मॉलिक्यूल के अंदर, जिसकी वजह से लेवल हमारा क्या रहता है, सेम रहता है। ऐसे ही आप शुगर के प्लेस पे क्या ले सकते हो, सॉल्ट के साथ ही एक्टिविटी कर सकते हो, और ये एक्टिविटी तो आप अपने घर में करके भी देख सकते हो। क्लियर है? नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। के जो पार्टिकल्स हैं मैटर के वो क्या करते हैं, कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हैं। इसके लिए हम एक्टिविटी करते हैं क्या कि हमने एक बीकर के अंदर 100 ml वाटर लिया, उसमें हमने जो रेड इंक होती है उसकी एक ड्रॉप डाल दी। अब आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि जो रेड इंक हमने डाली है वो धीरे धीरे क्या कर रही है, स्प्रेड हो रही है, मीन्स उसके जो पार्टिकल्स है वो क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, और थोड़ी देर बाद जो पूरा का पूरा वाटर था वो क्या हो गया, रेड कलर का हो गया। इस एक्टिविटी से हमें क्या दिखा कि जो पार्टिकल्स हैं मैटर के वो क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं कॉन्टिन्यूसली। क्लियर है? ऐसे ही हमने थोड़ी देर पहले आपको एक एक्टिविटी बताई थी KMnO4 वाली, पोटेशियम परमैंगनेट। उसमें भी हमने क्या देखा था कि वाटर जो था उसके अंदर जब हम KMnO4 के क्रिस्टल्स को ऐड करते हैं तो धीरे धीरे पूरा जो वाटर है वो क्या हो गया, पर्पल कलर का हो गया। क्यों? क्योंकि KMnO4 के जो पार्टिकल्स थे वो क्या कर रहे थे, मूव कर रहे थे। अगर स्टेशनरी होते, वो मूव नहीं करते, तो KMnO4 एक ही पोजिशन पर पड़ा रहता, लेकिन क्या हुआ कि जो पूरा वाटर था वो हमारा कलर्ड हो गया। इस एक्टिविटी से भी क्या पता चलता है कि जो पार्टिकल्स हैं मैटर के वो कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं। क्लियर है? अब देखो ये जो इंटरमिक्सिंग होती है पार्टिकल्स की, कैसे इंटरमिक्सिंग मीन्स क्या होता है, दो चीज़ें आके आपस में मिक्स हो रही हैं। जैसे हमने शुगर का देखा था, एक मैटर हमारा शुगर था, एक मैटर वाटर था, दोनों क्या हुए, उनको जब हमने ऐड किया तो अपने आप थोड़े टाइम बाद क्या होता है कि शुगर और वाटर आपस में क्या होते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं। किसकी वजह से? स्पेस की वजह से, कि जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। द इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर इज ड्यू टू स्पेस बिटवीन देम। क्लियर है? अब एक टर्म आती है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है? देखो डिफ्यूजन क्या होता है, जैसे अगर हमने क्या किया, एक रूम के कॉर्नर में हमने एक इंसेंस स्टिक जो है उसको लाइट कर दिया, मीन्स अगरबत्ती जो है उसको जला दिया, तो हम क्या देखेंगे कि थोड़ी देर में जो अगरबत्ती की फ्रेग्रेंस है वो पूरे रूम के अंदर स्प्रेड हो जाएगी। उसके बाद और कुछ टाइम बाद देखते हैं तो पूरे घर में स्प्रेड हो जाती है। मीन्स कि जो अगरबत्ती जो थी, जो इंसेंस स्टिक जो थी, उसके जो पार्टिकल्स थे वो एयर के पार्टिकल के साथ क्या हो गए, इंटरमिक्स हो गए। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन। मीन्स द इंटरमिक्सिंग ऑफ particles of different matter by their own is called diffusion। क्लियर है? अब ये जो डिफ्यूजन का प्रोसेस है ये देखो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। कैसे? कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो डिफ्यूजन का प्रोसेस फास्टर होगा, और अगर डिक्रीज़ करेंगे तो क्या होगा, स्लोअर होगा। कैसे? जब हम घर में खाना बनाते हैं तो हमने देखा है कि जो गर्म खाना होता है उसकी खुशबू जो है वो बहुत जल्दी पूरे घर में क्या होती है, फैल जाती है। वहीं अगर हम खाने को हल्का सा गर्म करेंगे तो जो खुशबू है वो कहाँ आएगी, जहाँ खाना बन रहा है सिर्फ उसी प्लेस पे आएगी। मीन्स अब डिफ्यूजन कैसे हुआ, जब खाना बन रहा है तो जो उसके वेपर्स निकल रहे हैं वो किसके साथ मिक्स हो रहे हैं, एयर के साथ में, मीन्स डिफ्यूजन का प्रोसेस हुआ। और जब खाना ज़्यादा गर्म है, मीन्स टेम्परेचर हाई है, तो उस टाइम पे डिफ्यूजन क्या है, फास्टर है। उस टाइम पे जो खाने की खुशबू है वो ज़्यादा फैलती है। जबकि जब खाना
थोड़ा सा गर्म करते हैं हल्का सा, तो उस टाइम पर जो खुशबू वो कहाँ आएगी, सिर्फ किचन में आएगी। मीन्स जब टेम्परेचर कम होता है तो डिफ्यूजन का प्रोसेस जो है वो स्लो होता है, और जब टेम्परेचर हाई होता है तो डिफ्यूजन का प्रोसेस जो है वो फास्ट होगा। क्लियर है? होप सो आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। नाउ नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। मीन्स जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, उनके बीच में कोई ना कोई फोर्स जो है वो एग्जिस्ट करता है। कैसे? जैसे देखो, अगर सपोज मैं आपको एक नॉर्मल एग्जांपल देती हूँ कि मेरी दो फ्रेंड्स हैं, एक मेरे लेफ्ट में है, एक मेरे राइट में है। मैंने उन दोनों फ्रेंड्स को फिंगर्स के थ्रू पकड़ा हुआ है, मीन्स मैंने उनको ऐसे होल्ड किया हुआ है। क्लियर है? अब क्या किया, थोड़ी देर बाद मैंने उनको बिल्कुल शोल्डर जो है उससे टाइट से हक कर लिया, पकड़ लिया। अब क्या होगा, उन दोनों केसेस में से किस केस में हम तीनों को सेपरेट करना ईजी है? जब हमने फिंगर से पकड़ा हुआ है तो ईजी है, कोई भी आएगा ईजिली क्या करेगा, थोड़ा सा धक्का देगा और हम सेपरेट हो जाएंगे। लेकिन जब हमने शोल्डर से एक दूसरे को टाइट से पकड़ा हुआ है तो उस केस में सेपरेट करना क्या है, डिफ़िकल्ट है। यही सेम चीज़ किस में होती है, मैटर के अंदर, जब मैटर सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट के अंदर होता है। मीन्स देखो, अगर सॉलिड की बात करते हैं तो सपोज हमारे पास क्या है, एक आयरन का ब्लॉक है। अब आयरन के ब्लॉक को अगर मैं बोलूँ कि आप हैमर से ब्रेक करो, तो आप उस पर कितने सारे हैमर जो है, कितनी बार हैमर मारोगे तब जाके आयरन का ब्लॉक कहीं ब्रेक होगा। इट मीन्स कि उसके जो पार्टिकल्स थे वो इतने ज़्यादा आपस में टाइटली पकड़े हुए हैं एक दूसरे को कि उनको ब्रेक करना, उनको सेपरेट करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड इज़ वेरी हाई। क्लियर है? लिक्विड में अगर हम देखते हैं तो लिक्विड में देखो, अगर कोई लिक्विड है, उसमें मैंने एक बकेट में लिक्विड लिया, मैंने अपना हैंड डाला, तो थोड़ी देर के लिए लिक्विड क्या हो गया, सेपरेट हो गया। जैसे ही मैंने हैंड हटाया तो वो क्या हो गया, फिर से पास आ गए। मीन्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है पार्टिकल्स के बीच में वो लिक्विड में भी एग्जिस्ट कर रहा है, बट सॉलिड के कंपैरिजन में जो लिक्विड में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम होता है, क्योंकि सॉलिड में हम ऐसे हाथ से जो है उसके पार्टिकल्स को दूर नहीं कर सकते, लेकिन लिक्विड में हम ऐसे क्या कर सकते हैं, थोड़ी देर के लिए सेपरेट कर सकते हैं। बट जैसे ही हैंड रिमूव किया वो दोबारा से क्या आए, क्लोज आ गए। क्लियर है? गैसेस के केस में देखो, अभी गैसेस तो क्या है, हमारे नेचर में प्रेजेंट है, अभी भी मेरे चारों तरफ क्या है, गैसेस प्रेजेंट है। मैं आराम से अपना हाथ जो है वो क्या कर सकती हूँ, गैस के वो इस मतलब एयर के अंदर मूव कर सकती हूँ। क्लियर है? क्यों? क्योंकि जो गैसेस के पार्टिकल है वो बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं, उनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो मिनिमम होता है, या हम बोल सकते हैं नेग्लिजिबल के अराउंड होता है। सो हम इजीली गैसेस जो है उन पे अपना हैंड जो है मूव कर सकते हैं, जबकि सॉलिड में मूव करना बहुत ज़्यादा क्या है, डिफ़िकल्ट, क्या इम्पॉसिबल है। और लिक्विड में हम मूव कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही हम रिमूव करेंगे वैसे ही पार्टिकल्स फिर से क्लोज आ जाएंगे। सो अगर हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का ऑर्डर देखते हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस में, तो सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहाँ एग्जिस्ट करता है, सॉलिड में, देन लिक्विड में, एंड देन गैसेस के अंदर। क्लियर है? सो ये जो हमने तीन की, ये हमारी क्या थी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या थी कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, एंड लास्ट कैरेक्टरिस्टिक इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। क्लियर है? होप सो आज जितने भी टॉपिक्स हमने यहाँ डिस्कस किए हैं वो आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।